अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और यहाँ पे आयान हारिश आज घर पे ही हैं क्योंकि आज इनके स्कूल की छुट्टी है। तो बस अब नाश्ता वगैरह करवाऊँगी मैं इन लोगों को। तो चलते हैं किचन में हम लोग। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं नाश्ता, और नाश्ते में मैं इनके लिए बना रही हूँ ब्रेड और जैम। तो इनको नाश्ता दे दिया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अयान के लिए ब्रेड ऑमलेट बनाना था, और अयान हॉल में पढ़ाई कर रहा था। हारिश पापा के साथ घूमने चला गया था। अयान नहीं गया क्योंकि 1:30 बजे आज इन लोगों की कोचिंग लगेगी और टेस्ट वगैरह, तो बस उसी की तैयारी कर रहा था वो। और अयान के लिए बस मैं ब्रेड ऑमलेट बनाने वाली थी, और इतने में ये लोग आ गए, मतलब पापा और हारिश आ गए। तो ये लोग नाश्ता लेके ही आए मार्केट से। तो बस फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूँगी बना के, क्योंकि ये लोग तो वही नाश्ता करेंगे जो आया हुआ है। अरे मैंने तो नाश्ता बना ही नहीं बेटा। समोसा भी है, कचौड़ी भी है, जलेबी भी हो गई है। बोले ले आ। जलेबी भी है, कचौड़ी भी है। दे रही अयान, अब रेन तो ऑमलेट नहीं बनाओ। और इधर ब्रेड ऑमलेट नहीं बनाओ। और क्या? हाँ तो रखा रहे। नाश्ता ले आए ना बेटा पापा। पापा को भी दे दे, बाकी भी दे, वो नहीं खाएंगे। आज 2:30 बजे नल आएगा, पानी पिता रहे। इसमें क्या है? देखती हूँ। कचौड़ी भी है, समोसा भी है, जलेबी भी है। बता दे नहीं जलेबी का तेरा नाम तो। एक समोसा दे दे अपने को, अपन कचौड़ी नहीं खाते। जलेबी ले लो, चाची जलेबी दे। ये आमलेट को उसको रख दे सकते हैं। करी मुझे दे दे। अब करी ना आके पीछे अयान दादा पापा को समोसा दो। हाँ चलो अयान तुम नहा लो जल्दी से। हारिश तैयार हो गया पूरा, और अब जा रहे हैं कोचिंग। अजान हो रही है, ये लोग कोचिंग जा रहे हैं। आज 1:30 बजे इन लोगों की कोचिंग। गए लोग कोचिंग और अजान हो रही, तो अब मैं भी जाती हूँ, नमाज की तैयारी करती हूँ। इधर दादी भी वज़ू बना रही हैं। तो नमाज़ पढ़ ली मैंने, और थोड़ा सा काम था मुझे, मोबाइल का एडिटिंग वगैरह करना था, थोड़ा सा था, क्योंकि अयान हारिश नहीं होते ना तब मैं ये वाला काम करती हूँ अपने मोबाइल का। तो अभी अयान हारिश नहीं थे तो मैंने सोचा अभी काम कर लूँ। और या तो वो कोचिंग जाते हैं उस वक्त मैं अपना मोबाइल का काम करती हूँ, या तो फिर सुबह सो रहे होते ना तब काम करती हूँ। उनके सामने मुझे अच्छा नहीं लगता मोबाइल चलाना, और अगर मजबूरी होती है तो फिर करना भी पड़ता है। वैसे बहुत कम कोशिश करती हूँ कि मैं ये सब काम ना करूँ। भाई तो बहुत एक्साइटेड हो। और अयान हारिश आ गए, मेरा काम हो गया उसके बाद ही लोग आए। मुझे ऐसी पारी और भाई को ऐसी पारी। अरे तुम लोगों को रोज ऐसी पड़ती है, क्या बात है? ऐसे भाई को भरी और एक को ऐसे। चलो खाना खाते हैं, ठीक है? तो बस अब मैं जा रही थी खाना खाने, और खाने में आज है कड़ी पूरी, रोटी और पालक की सब्ज़ी। पालक की सब्ज़ी अभी बनी है, कड़ी पूरी शाम को बनाए थे। तो खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं हम लोग। चलो हारिश खाना खाएंगे, ठीक है? आओ बेटा। अम्मी हारिश बोर हो रहा है तो आप बाद में पढ़ना, उसके साथ खेल लो। अब बड़ी पट से बंद कर दी, नहीं तो रुकू पे भी नहीं रुक रही थी, मैं बात कर रही थी तो। बच्चे में और बड़ों में कोई फ़र्क होता है कि खास तौर पे बच्चे में? तो क्या बच्चों की आवाज़ में है ना और बड़ों की आवाज़ में डिफरेंस होता है? नहीं, डिफरेंस नहीं होता, मोहब्बत में डिफरेंस होता है। अम्मी इनको बताओ ज़रा। देखो मैं डर से खोल के बैठ गई चुपचाप। अम्मी उनने मेरे से बोला, मैंने बोली अम्मी के साथ चले जा। वो मेरे को खेलने की बोल रहा था, मैंने बोली मैं खाना बनाऊंगी, अम्मी के साथ खेलना। तो उसने बोला अम्मी सिपारा पढ़े। मैंने बोली अम्मी से बोलूँगी अम्मी सिपारा मत पढ़ो, आप उसके साथ खेलो। बेटा नहीं पढ़ो, इसको जोड़ लो बेटा और फिर खेलना। सबसे पहले बड़ा छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर ठोका। अरे सब आता मेरी मुनिया को तो। अच्छा अरे कौन सा
ग्रीन और अम्मी को तो हारिश बहुत अच्छे से इंग्लिश आती है। पिंक अब येलो। एक और कहाँ हो गई जामुनी वाला, एक ही क्या है जामुनी? हाँ बस ये इतने, एक ऊपर भी लगता है, एक सबसे ऊपर लगता वो नहीं। अम्मी 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 हमको खेलना है। अच्छा, यहाँ पे अयान घर पे नहीं था क्योंकि वो कोचिंग वाली जो टीचर है ना, उन्होंने शाम को बच्चों का खाना रखा था तो वहीं गया था और हारिश को बोला था साथ में जाने का, लेकिन हारिश नहीं गया। तो हारिश बड़ा बोर हो रहा था तो फिर मैं उसे अम्मी कमरे में लेके आई ताकि अम्मी के साथ खेले, तब तक मेरा खाना बन जाए। तो बस अभी अम्मी के साथ खेलने में लगा है वो। इतनी पास से कौन खेलता भैया? अम्मी हाथ से अम्मी हाथ से डाल रही बेटा पूरे। क्या जीत गई? हाँ जीत गई। कैसा था खाना? ये चले आता गया नहीं बेटा। चावल गड़ते ना हाँ वो दाल चावल खाता भी नहीं। अच्छे से खाया आपने? कितने बच्चे आए थे? जीत गया मेरा बच्चा। मतलब कोचिंग में जितने पढ़ते थे उसमें से थोड़ी बहुत कम थे, बाकी सब आए थे। और फिर जैसे तैसे उसको मैंने खेल में लगवाया अम्मी के साथ और मैं इधर आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। वो बहुत परेशान करता है जब भी मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं उसके साथ रूम में होती हूँ तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती, और जैसे ही उसके पास से हटो ना तो फिर वही उसका नाटक शुरू हो जाता है कि मेरे पास बैठो, मेरे साथ खेलो। और आजकल तो मोबाइल नहीं मिल रहा उन लोगों को तो फिर वो ज़्यादा ही करते हैं। तो बस काफ़ी परेशान करके रखा था उसने मुझे। तो बस मैंने अम्मी को बोला अम्मी आप संभालें उसको थोड़ी देर जब तक मैं खाना बना लूँ। और आजकल तो हम लोग इनको मोबाइल बहुत कम देते हैं, मतलब पहले की तरह बिल्कुल नहीं चलाते हैं। अयान तो शुरू से ही कम चलाता था, वो इतना कोई ख़ास नहीं चलाता था। हाँ लेकिन हारिश का ऐसा था, वो दिन भर मोबाइल लेके बैठा रहता था, बहुत कम छोड़ता था मोबाइल को। और जब वो चलाता था तो मैं यही सोचती थी कि अल्लाह इससे कैसे मोबाइल छुड़वाऊँगी, मैं किस तरह इससे मोबाइल को दूर करूँ कि ये मान जाए। मतलब मुझे इतना मुश्किल लगता था, लेकिन देखिए जब करने की कोशिश करे तो इतना आसान हो गया और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही। और अब तो वो उसके पुराने खिलौने भी निकालने लगा है खेलने के लिए। और आज तो उसने साइकिल भी निकाला था जो कि काफ़ी दिनों से रखी हुई थी और चलाना बिल्कुल छोड़ दिया था। उसकी साइकिल पे जंग भी आ गई थी, चेन भी उतरी पड़ी थी, मतलब हाल बेहाल थे उसके। लेकिन इतने दिनों बाद उसने निकाला तो बहुत अच्छा लगा। अब तो बस ये है कि दिन में 1 आध घंटे के लिए मैं दे देती हूँ, और वो भी ऐसे देती हूँ कि थोड़ी देर खेलते हैं और उसके बाद फिर मैं खुद उनके साथ कुछ भी लूडो वगैरह खेल लेते हैं हम लोग तीनों, या कुछ भी ऐसा गेम लगा लेते हैं जिसमें हम तीनों एक साथ खेल सकें। और शाम में भी खाना वगैरह बना लेती हूँ, सारा काम हो जाता ना, उसके बाद फिर मैं उसके साथ अयान और हारिश दोनों के साथ खेलती हूँ, क्योंकि उन लोगों को मेरे साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं उन लोगों के साथ खेल लेती हूँ। और अगर किसी दिन मैं बिज़ी रहती हूँ तो फिर ये आते हैं ना, तो फिर मैं इनसे कहती हूँ तो फिर ये खेलते हैं, कभी कभी पापा भी खेलते हैं। तो इस तरह उनका भी थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है। और क्योंकि अभी अभी मोबाइल छोड़ें तो ज़ाहिर है हम लोगों को पूरा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो उनको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा मोबाइल फिर से उठाने में। तो बस इसलिए हम लोग इतना ध्यान दे रहे हैं। खैर ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।